खासकर ये जो उत्सवों के साथ इसको क्लब किया है, ये प्रधानमंत्री जी की बहुत ज्यादा संवेदनशीलता है। जैसे एक परिवार की तरह वो अपने पूरे देश को समझते हैं, तो उसके करके अभी देखिए आज ही मैं न्यूज में पढ़ रही थी कि पिछले 35 सालों में नवरात्रि के पहले दिन इतनी गाड़ियां नहीं बिकी जितना कि रिकॉर्ड अभी जो है स्थापित हुआ है गाड़ियां बिकने का। तो उसके साथ ही लोगों में एक बचत उत्सव को लेकर इसको जो है लोग मना रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी एक आह्वान किया है कि भाई आप जो है खर्चा करें तो स्वदेशी पे करें, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हमें चाहे दूसरे देशों से जब हम किसी के साथ compete करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेचुरली है कोई नहीं चाहेगा कि भी आप उनका स्थान लें। तो अब हमें जो है अब ये चौथी तीसरी अर्थव्यवस्था से अगर आगे निकल जाना है तो हमारी जो बैकबोन है वो होनी चाहिए आत्मनिर्भरता। और मेक इन इंडिया के तो खैर वो जब से 2014 से सबसे ज्यादा उन्होंने जो मैं कहूंगी कि भारतवर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की हुई है वो ये है कि जो एक आत्मसम्मान की भावना और मेक इन इंडिया की भावना और जो भारतीय है वही श्रेष्ठ है, ये जो भावना है ये जन जन साथ में लाई है। तो इसी भावना को साथ लेकर ही हम जो है एक वर्ल्ड पावर बन पाएंगे, जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है उसे पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। लाल जी गॉट द दादा फाल्के अवार्ड। हाउ डू यू सी द नेशनल अवार्ड सेरेमनी? बहुत ही गरिमापूर्ण जो तरीके से अवार्ड होते हैं और सरकार का कलाकारों के साथ परस्पर इस तरह का एक इवेंट होना जहां पे उनके काम को लेकर महत्वता उनको दी जाए। मोहनलाल जी ने और इतना ज्यादा आई थिंक एक तरह से भारत में बहुत बड़े उनका नाम है, वो सुपरस्टार है, लेकिन नेशनल लेवल पर उनको ये सम्मान मिलना, इस तरह से उनके काम को प्रोत्साहन मिलना, रिकग्नाइजेशन मिलना, तो किसी भी कलाकार को बहुत अच्छा लगता है। जब ऐसा हम लोग देखते हैं अपने सीनियर्स के साथ हमको भी अच्छा लगता है। थैंक यू। में जो अभी जैसे फ्लड्स आए, बहुत प्रॉब्लम हुई स्टेट में, कैसे देखते हैं आप और गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स और सेंटर का कैसा रहा? देखिए हमारे जो हिमाचल प्रदेश हो गया, ये जो बरसात है ज्यादा करके सारे ही राज्यों पे किसी न किसी तरीके की, चाहे पंजाब कह लीजिए, उत्तराखंड कह लीजिए, ये सब आसपास के भी राज्यों पे काफी भारी गई है, नुकसान सबका ही बहुत हुआ है। हिमाचल प्रदेश में खासकर बहुत निराशाजनक सिचुएशन है, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें NHAI का जो है वो काम पूरे युद्ध स्तर पर हो रहा है। उन्होंने रातों रात जो है जैसे कैसे जो है कनेक्टिविटी ला दी, लेकिन जो लिंक रोड है और जो राजमार्ग है उनकी बहुत दुर्दशा है, वहां से मलबा तक नहीं उठा हुआ है। तो मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को भी वहां पे हिमाचल में जो एक लेटर लिखा है, विक्रमादित्य को भी मैंने लेटर लिखा है, वो PWD मिनिस्टर हैं। एक शर्मनाक जो है ये एक मुझे लगता है हमें एक टीम बनकर अब जो है लोगों को इस आपदा से निकालना चाहिए। अभी वहां पर मैंने खुद वहां जाके भी आपको बताया था वीडियो की, मलबा तक नहीं उठाया, चट्टाने गिरी, वो उठाया नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग भी हताश हैं, निराश हैं उनसे। मैम मंडी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमेशा आती है, तो उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कुछ? देखिए मंडी में जो है वो ट्राइबल एरिया ही है, 70% ऑलमोस्ट 65 to 70% हिमाचल मंडी एरिया में ही आता है। तो ऐसा लगता है कि मंडी में सब हो रहा है। और आप देखिए वो हमारे हिमाचल में कहावत है ना, कहाँ भरमौर और कहाँ पांगी, मतलब इतने दूर दूर है। तो भरमौर भी मेरे ही उसमें है, रामपुर भी, शिमला का ट्राइबल एरिया भी मंडी में ही है, चंबा का ट्राइबल एरिया जो भारद्वाज जी की जो है डिस्ट्रिक्ट, उसका ट्राइबल एरिया भी मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेरा खुद का ट्राइबल एरिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो खैर आई थिंक ये अब क्या कह सकते हैं, पूरे देश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला ये सेकेंड लार्जेस्ट क्षेत्रफल वाला ये एरिया है। तो मुश्किल है, इनसर्विसेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी चलो लाहौल स्पीति मेरे क्षेत्र में है, तो बहुत ज्यादा नॉन माइलेज भी है, नो माइलेज एरिया भी है, जहाँ पे डेड माइलेज जिसको कहते हैं, बहुत सारा डेड माइलेज एरिया भी है, जहाँ पे कोई लोग नहीं है, लेकिन बस सिर्फ पहाड़ और नदियां ही हैं। तो खैर अब जैसा मैंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पूरी बनावट है, इस तरह से पूरा क्षेत्रफल है, इस तरह से पूरा ट्राइबल एरिया है, तो है चैलेंजिंग टेरिंग। मैम क्लाइमेट चेंज का जो वाइडर इशू है और जो पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड की आपने बात की, हिमाचल जो इफेक्ट हो रहे हैं, इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? बिकॉज ये हर साल और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आगे गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो, मैंने वहाँ पे बैठकर लोग अपने जो भी लोकल जनप्रतिनिधि है उनसे भी बात की कि एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, कि सिर्फ ये टूट रहा है हम इसको डंगा दे दें, टूट रहा है डंगा दे दें, ये एक अप्रोच से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
सबसे पहले तो हमारा ग्रीन कवर, जो जिस तरह की ट्रीज वहाँ पे उगते हैं देवदार के, उनका क्या विशालकाय होती है, उनकी जड़ें कितनी होती हैं। एक तो सबसे पहले ट्री कवर वहाँ पे कितनी ज्यादा तस्करी लड़कियों की स्मगलिंग हो रही है, एक वो सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड जो चैलेंज है कंस्ट्रक्शन, अभी जो डिजास्टर जो मिनिस्ट्री होती है उसके सर्वे में बताया गया कि दुगना भार जो है हिमाचल की वैली पर है जितना वो ले पाएगी, और 4 गुना जो है उत्तराखंड की वैली पर है। तो चैलेंजेस हर तरह से हैं, रेगुलेशंस वहाँ पे है नहीं कोई किसी तरह की, और लोग जो हैं जहाँ जहाँ मन करता है वहाँ जाए, वो नदी के किनारे हो चाहे कुछ। सरकार को भी एक वो बांटना चाहिए हाथ, इसमें कड़े कदम लेने चाहिए रेगुलेट करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है जन जन को जुड़ना पड़ेगा, चाहे एक पेड़, प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं ना, बहुत कितना कर रहे हैं, वो एक पेड़ माँ के नाम, हम लोग भी कितना कर, लेकिन जनसाधारण को कितना जुड़ता है इन योजनाओं से, वो भी फर्क पड़ता है। और तीसरा जो कंजर्वेशन जो है कि हमें जो है कि अब जैसे जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे उनकी डबल लेन है, उनको 4 लेन चाहिए, फिर जब 4 लेन होता है तो उनको लगता है कि पहाड़ कट गए, फिर उनको वो जो है इससे असुविधा भी हो जाती है। वो भी एक नेता जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए जो है विकास तो करना चाहिए, तो उसके साथ में लोगों को अपनी स्थिति देखते, पहाड़ों की स्थिति, पहाड़ हर जगह से जो है वो नीचे से काट, जैसे अब किसी की एक टांग काट दें तो कैसे खड़ा रहेगा, तो वो भी एक स्थिति है। तो स्थितियां कई हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आगे चल के कैसे चलना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच से ही आ जाएगा कि ब्यास को इस तरफ कर दो, डंगा लगा दो, पहाड़ को रोको, ये कहने में सुनने में शायद अच्छा मन को बहलाने वाली बात लगती है, ग्राउंड पे इसका कोई मायने नहीं बात होगा।